नमस्कार दोस्तों। म्यूचुअल फंड्स एक ऐसा माध्यम है जहां आम लोग भी बड़े बड़े बाजारों में जैसे शेयर बाजार, बॉन्ड बाजार आदि में निवेश करने का मौका पाते हैं। इस गाइड में हम जानेंगे म्यूचुअल फंड्स क्या है, म्यूचुअल फंड्स कैसे काम करता है, इसके फायदे और नुकसान क्या हैं और आप इसमें निवेश कैसे कर सकते हैं। तो मेरा लक्ष्य है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप म्यूचुअल फंड्स के बारे में कुछ जरूर समझ सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। म्यूचुअल फंड्स क्या है? म्यूचुअल फंड्स एक ऐसा निवेश माध्यम है जहां बहुत से निवेशकों का पैसा एक जगह इकट्ठा किया जाता है और इस पैसे को एक अनुभवी फंड मैनेजर मैनेज करता है जो इसे विभिन्न जगहों में जैसे शेयर, सरकारी बॉन्ड और अन्य संपत्तियों में निवेश करता है। उदाहरण, मान लीजिए आपके पास 500 रुपये हैं और आप किसी कंपनी का शेयर खरीदना चाहते हैं जिसकी कीमत 3000 रुपये है। अब आप अकेले वो शेयर नहीं खरीद सकते, लेकिन अगर आप और आपके 5 दोस्त मिलकर 500 रुपए लगाएं तो आप सब मिलकर वह शेयर खरीद सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स भी इसी तरह काम करता है, बस फर्क इतना है कि यह बहुत बड़े पैमाने पर होता है। इसमें हजारों लाखों लोग अपने छोटे बड़े बचत मिलाकर निवेश करते हैं और यह पैसा जाता है एमसी यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास, जहां फंड मैनेजर उसे समझदारी से निवेश करते हैं। म्यूचुअल फंड्स कैसे काम करता है? स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1, पैसा इकट्ठा करना, पूलिंग मनी। और एमसी यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी निवेशकों से पैसा इकट्ठा करती है, इसके बदले निवेशकों को यूनिट्स दिए जाते हैं। स्टेप 2, निवेश यानी इन्वेस्टमेंट। फंड मैनेजर इस पैसे को शेयर, बॉन्ड, सरकारी प्रतिभूतियों और गोल्ड जैसी परिसंपत्तियों में निवेश करता है। स्टेप 3, नेव की गणना। फंड की कुल संपत्ति का मूल्य निकालकर उसे कुल यूनिट्स से विभाजित किया जाता है, यही नेव होती है, यानी एक यूनिट की कीमत। उदाहरण, कुल फंड वैल्यू 10 करोड़ रुपए और कुल यूनिट्स 10 लाख तो नेव होगी 10 करोड़ भाग 10 लाख बराबर 100 रुपए प्रति यूनिट। अब अगर फंड की वैल्यू बढ़ जाए और कुल वैल्यू 12 करोड़ हो गई तो नई नेव होगी 12 करोड़ भाग 10 लाख बराबर 120 रुपए प्रति यूनिट। इसका मतलब अगर आपने 100 रुपए की नेव पर यूनिट खरीदी थी, अब उसकी कीमत 120 रुपए हो गई है, यानी आपको 20 रुपए का फायदा हुआ। स्टेप 4, फायदा या नुकसान। जब आप यूनिट्स बेचते हैं तो उस दिन की नेव के हिसाब से आपको पैसा मिलता है, यही आपका लाभ या हानि होती है। म्यूचुअल फंड्स के प्रकार। 1, इक्विटी फंड्स। निवेश होता है शेयर मार्केट में, मकसद लंबे समय में पैसा बढ़ाना। जोखिम ज्यादा, क्योंकि शेयर ऊपर नीचे होते रहते हैं। उदाहरण, जैसे आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो आगे बढ़ेगी, वैसे ही ये फंड भी कई कंपनियों में निवेश करता है। इसके प्रकार लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप और ईएलएसएस। 2, डेट फंड्स। निवेश होता है सरकारी बॉन्ड, कंपनी बॉन्ड या लोन में। इसका मकसद पैसा सुरक्षित रहे और नियमित कमाई मिले, और इसका जोखिम भी बहुत कम। उदाहरण, जैसे आप किसी को उधार देते हैं और बदले में ब्याज पाते हैं, वैसे ही डेट फंड सरकार या कंपनियों को लोन देकर ब्याज कमाता है। और इसके प्रकार है लिक्विड फंड, जल्दी पैसे निकालने वाले फंड्स। शॉर्ट ड्यूरेशन, थोड़े समय के लिए। गिल्ट फंड, सिर्फ सरकारी बॉन्ड में निवेश के लिए। हाइब्रिड फंड, इसका निवेश होता है कुछ पैसा शेयर में, कुछ बॉन्ड में। इसका मकसद ग्रोथ भी रहे, सुरक्षा भी। और जोखिम इक्विटी से कम, डेट से ज्यादा। उदाहरण, जैसे आप अपनी थाली में आधा चावल और आधा दाल रखते हैं, बैलेंस बना रहता है, वैसे ही ये फंड शेयर और बॉन्ड का मिक्स होता है। 4, इंडेक्स फंड्स। निवेश होता है निफ्टी 50 या सेंसेक्स जैसी बड़ी कंपनियों में। मकसद इंडेक्स जैसा ही रिटर्न पाना। खासियत, खर्च बहुत कम, क्योंकि इसमें कोई एक्सपर्ट नहीं चुनता, बस इंडेक्स को कॉपी करता है। उदाहरण, अगर निफ्टी बढ़ा तो आपका फंड भी बढ़ेगा, अगर निफ्टी घटा तो फंड भी घटेगा। 5, सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स। निवेश होता है खास जीवन लक्ष्यों के लिए, जैसे रिटायरमेंट, बच्चों की पढ़ाई या शादी। उदाहरण, जैसे आप बच्चे की पढ़ाई के लिए अलग से बचत करते हैं, वैसे ही यह फंड उसी मकसद के लिए बनाया गया है। अब इन सारे को और एक बार में समझते हैं। इक्विटी फंड्स में जोखिम ज्यादा,
लंबे समय तक पैसा बढ़ाना होता है। डेट फंड्स में जोखिम कम, थोड़ा थोड़ा सुरक्षित कमाई। हाइब्रिड में जोखिम ज्यादा और कम, दोनों मिक्स। बैलेंस बनाना भी कम और ज्यादा, दोनों मिक्स है। इंडेक्स कम खर्च, इंडेक्स जैसा रिटर्न, सॉल्यूशन ओरिएंटेड, अलग अलग यानी खास जीवन लक्ष्य के लिए। म्यूचुअल फंड्स के फायदे: एक, पेशेवर प्रबंधन, फंड मैनेजर आपके पैसे को सही समय पर सही जगह निवेश करते हैं। दो, विविधीकरण, पैसा कई शेयरों या बॉन्ड्स में बंटता है जिससे जोखिम कम होता है। तीन, लचीलापन, केवल 500 रुपए से भी शिप शुरू कर सकते हैं। चार, पारदर्शिता, सेबी के नियमों से सारी जानकारी उपलब्ध होती है। पांचवा, कम लागत, सीधे 50 कंपनियों में निवेश करने से बेहतर फंड के जरिए करना सस्ता पड़ता है। म्यूचुअल फंड्स के नुकसान और जोखिम: एक, बाजार जोखिम, बाजार गिरने पर नेव भी गिर सकती है। दो, कोई गारंटी नहीं, पिछले रिटर्न भविष्य की गारंटी नहीं है। तीन, खर्च अनुपात, AMC वार्षिक शुल्क लेती है। चार, लॉक इन अवधि, कुछ फंड्स जैसे ELSS में 3 साल का लॉक इन होता है। शिप यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, शिप म्यूचुअल फंड्स में निवेश का अनुशासित तरीका है। इसमें आप हर महीने 500 रुपए या 1000 रुपए जैसी छोटी राशि निवेश कर सकते हैं। फायदे: नियमित निवेश की आदत बनती है, रूपी कॉस्ट एवरेजिंग से औसत लागत का लाभ, पावर ऑफ कंपाउंडिंग से पैसा तेजी से बढ़ता है। डायरेक्ट और रेगुलर प्लान में अंतर: डायरेक्ट प्लान सीधे AMC से खरीदें, कोई कमीशन नहीं, खर्च कम, रिटर्न ज्यादा। रेगुलर प्लान एजेंट या ब्रोकर से खरीदें, कमीशन देना पड़ता है, खर्च ज्यादा, रिटर्न थोड़ा कम। लंबे समय के लिए डायरेक्ट प्लान बेहतर है। आखिर बात, म्यूचुअल फंड्स उन लोगों के लिए बेहतरीन विकल्प हैं जो निवेश की शुरुआत करना चाहते हैं लेकिन जिनके पास शेयर बाजार का अनुभव नहीं है। यह देता है विशेषज्ञों का ज्ञान, जोखिम का संतुलन और एक सरल लचीला निवेश तरीका। ध्यान रखें, निवेश करने से पहले रिसर्च जरूर करें और अपने लक्ष्य के हिसाब से सही फंड चुनें। छोटी शुरुआत करें और शिप से अपने भविष्य के लिए बड़ा फंड बनाइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय हो।